बथुआ, जिसे उर्दू में बथो और अंग्रेजी में चेनोपोडियम एल्बम या लैम्स क्वार्टर्स कहा जाता है, एक आम लेकिन इंतहाई फायदेमंद साग है जो खास तौर पर सर्दियों में कुदरती तौर पर उगता है। ये साग आमतौर पर देहात में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मगर जदीद तहकीक ने साबित किया है कि इस मामूली नज़र आने वाले पौधे में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। इसके पत्तों की शक्ल पालक जैसी होती है, मगर इसका जायका थोड़ा खट्टा और ख़ास होता है। बथुआ साग में कुदरती तौर पर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी और के, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेवोनाइड्स, बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन। उन तमाम अज्जा की मौजूदगी बथुआ को एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत बख्श सब्ज़ी बनाती है, जो सिर्फ जिस्म को तवानाई ही नहीं देती बल्कि कई बीमारियों से बचाव और उनके इलाज में भी मददगार साबित होती है। जिगर की सफाई और खून की बेहतरी के लिए बथुआ खास तौर पर मुफीद माना गया है। 2013 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में छुपी एक तहकीक के मुताबिक बथुआ में मौजूद कुदरती मुरक्कबात जैसे फ्लेवोनॉइड्स और बीटा लेन्स जिगर से जहरीले मादों को साफ करने में मदद देते हैं और खून को साफ करते हैं, जिससे जल्द भी निखरती है और जिस्म हल्का फुल्का महसूस होता है। बथुआ निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने में भी मदद देता है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तहकीक से साबित हुआ कि बथुआ का जूस या पत्ते पेट की गैस, बदहजमी और कब्ज के लिए निहायत मौसर हैं। फाइबर की अच्छी मकदार होने की वजह से ये आंतों की हरकत को बेहतर करता है और निज़ाम इन्हज़ाम को साफ रखता है। बथुआ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खुलियों को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं, जो कि कैंसर, दिल की बीमारियों और क़िबल अज़ वक्त बुढ़ापे का सबब बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस की 2011 की तहकीक के मुताबिक चेनोपोडियम एल्बम के पत्तों के एक्सट्रैक्ट में ऐसे मुरक्कबात पाए गए जो खुलियात को महफूज रखते हैं और डीएनए को ख़राब होने से बचाते हैं। ख़वातीन में खून की कमी बहुत आम मसला है और बथुआ में आयरन वाफिर मिक़दार में पाया जाता है। 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलोर की तहकीक के मुताबिक 100 ग्राम बथुआ में तकरीबन 1.2 मिलीग्राम आयरन मौजूद होता है, जो कुदरती तरीके से हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। जो लोग जोड़ों के दर्द, गठिया या पट्टों की सूजन का शिकार हैं, उनके लिए भी बथुआ बहुत फायदेमंद है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की 2018 की तहकीक के मुताबिक चेनोपोडियम एल्बम में ऐसे कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी मुरक्कबात मौजूद हैं जो जिस्म की अंदरूनी सोजिश कम करते हैं और दर्द में आराम देते हैं। मुदाफ़ियत निज़ाम को मजबूत बनाना आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है, ख़ासतौर पर वायरसेस और मौसमी इन्फेक्शन से बचाव के लिए। बथुआ में मौजूद विटामिन सी और ल्यूटियोलिन मुदाफ़ियती खुलियात को ताकत देता है। 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये अज्जाए जिस्म के कुदरती दिफाई निज़ाम को फ़ाल बनाते हैं। रवायती तौर पर बथुआ को आयुर्वेद और तिब्बे यूनानी में मुख्तलिफ बीमारियों जैसे पेशाब की बंदिश, जल्दी अमराज, पेट के कीड़े और जिगर की खराबी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। बाज़ देहाती इलाकों में अब भी लोग बथुआ का जूस बुखार और यरकान में इस्तेमाल करते हैं। एहतियात के तौर पर यह याद रखना ज़रूरी है कि बथुआ में ऑक्सलेट्स भी पाए जाते हैं जो गुर्दे के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए गुर्दे के मरीज या वो लोग जिन्हें पथरी की शिकायत रहती हो, वो इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। हामिला ख़वातीन भी इसे ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल न करें। आखिर में अगर कहा जाए कि बथुआ साग सिर्फ एक सब्ज़ी नहीं बल्कि कुदरत का ख़जाना है तो गलत न होगा। ये एक सस्ता, कुदरती, आसान दस्तयाब और ग़िज़ाइयत से भरपूर इलाज है जो रोज़ाना की खुराक में शामिल करके इंसान कई बीमारियों से खुद को बचा सकता है।